बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, वो क्या कर रहे हैं, हमने इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स और तीसरी कांस्टेंट वैल्यू हो तो हम लोग यहाँ पे पेयर वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है जी, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इक्वल हो जाएगा 6x का स्क्वायर। ठीक है जी, और दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या है जी, 7x। ठीक है, अब हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये 6x आ जाए और उन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 7 आ जाए। ठीक है जी, अब देखें कौन सा हमारे पास, अगर 2 का टेबल लें 2 3 दा 6 होता है। ठीक है जी, और इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है, तो लिहाजा हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 2 दा 6 होता है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 5 हो जाएगा, ये भी हम लोग नहीं ले सकते। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 1 दा 6 होता है, 6 1 दा 6। ठीक है जी, अब देखिए 6x प्लस x। ठीक है जी, तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर 6 प्लस 1 करें तो हमारे पास ये 7 हो जाएगा। ठीक है जी, तो फिर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं ना x प्लस 6x प्लस 3, उसके बाद ये 2x का स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 7x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास 2x प्लस 1 रह जाएगा, ये x कॉमन आ जाएगा, पीछे यहाँ पे 1 रह जाएगा। ओके जी, प्लस आगे यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पीछे हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है जी, 2x यहाँ पे 3 2 दा 6 2x हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा। ठीक है, आप देखें 2x प्लस 1 है, ये भी 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसका क्या है जी, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में होकर लिखें, और कंप्लीट एक्सरसाइज देखने के लिए इजी मैथ बाय डॉक्टर शाहिद अली को सब्सक्राइब कर